तो यहाँ तक हमने सेट नंबर 1 तक का सॉल्यूशन कर लिया। जो सेट नंबर 2 है, जो क्वेश्चन रिपीटेड है, उनका सॉल्यूशन हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, तो मैं सीधा आपको ऑप्शन बताती जाऊंगी। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। इसको हम सेट 1 में सोल्व कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने सोल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 को हम सोल्व करते हैं, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 को हम सोल्व करते हैं, इसका आएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 5 को हम सोल्व करेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे क्योंकि हमारा सेट 1 में नहीं था। x इज इक्वल टू a cos थीटा हमें गिवन है, y इज इक्वल टू b sin थीटा हमें गिवन है, और हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, b स्क्वायर x स्क्वायर a स्क्वायर y स्क्वायर। हमें x का स्क्वायर करना है, करो इसका स्क्वायर, क्या आएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। y का स्क्वायर करो, क्या आएगा b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे पुट करो b स्क्वायर मल्टीप्लाई x स्क्वायर की मैं वैल्यू यहाँ से पुट कर रही हूँ a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और y स्क्वायर की वैल्यू b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। दोनों में से a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर की वैल्यू होती है 1, तो हमारे पास आया a स्क्वायर b स्क्वायर। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर हम 6 पे चलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन भी हमारा सेट 1 के अंदर नहीं है, छोटा सा ही है, इसको हम देख लेते हैं। इसने कहा इसके रियल और इक्वल रूट्स है, तो c की वैल्यू क्या होगी। आप सभी जानते हैं d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब इसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो हमारे पास रियल और इक्वल रूट होते हैं। तो अगर मैं वैल्यू पुट करूं a की वैल्यू a ही है, b की वैल्यू b ही है, और c की वैल्यू c ही है, तो यहां से अगर हम c निकालना चाहें, 4ac को आप राइट साइड में ले जाओ, c को यहीं पर रखो, 4a को डिवाइड में ले जाओ, तो c की वैल्यू हमारे पास आई है b स्क्वायर बाय में 4a। तो सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। इन द गिवन फिगर, ये क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, हमारे पास ये डायग्राम है, AD हमारे पास 2.4 है, DB हमारे पास 4 है, AE की वैल्यू 2 है, हमें EC की वैल्यू पता करनी है। तो वही है, हमें रेशियो को डिवाइड करना है। हमारे पास आएगा आंसर 2 को आप 2.4 से कैंसिल करेंगे तो ये आया 1.2/4। इसको सोल्व कर लेते हैं। 2.4, मैंने इसको इस पे कैंसिल किया, 2 पे नहीं किया, इसको 2 के साथ कैंसिल कर दिया। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 1.2 EC इज इक्वल टू 2 2 जा 4, EC की वैल्यू यहां से आएगी 4/1.2। पॉइंट हटा के आप 0 लगाओगे, हमारे पास आंसर आया है 10/3। 10/3, ठीक है। मेरे ख्याल से सेट 1 में मैंने इसका ऑप्शन 10/3 लगाया। ध्यान रखना, इन्होंने AC पूछा था, तो मैंने अभी देखा है AC इसकी वैल्यू पूछी है, तो 2 + 10/3, ठीक है। इसका एलसीएम लोगे, क्योंकि टोटल AC पूछा है इसने, इसका एलसीएम लोगे आप तो हमारे पास आंसर आएगा 16/3। तो आप उसमें करेक्शन कर लेना। 7th क्वेश्चन का आंसर आएगा 16/3, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इसको हम सोल्व कर चुके हैं। 8 का आंसर हमारे पास आया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 भी हम सोल्व कर चुके हैं, इसमें हमारे पास आंसर आया था ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 को भी हम सोल्व कर चुके हैं, इसका आंसर हमारे पास आया था 64, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन भी हमने सोल्व किया सेट 1 में, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। 12th ये आपका अलग क्वेश्चन है जो सेट 1 में नहीं था। प्राइम फैक्टराइजेशन हमें 2520 की गिवन है, तो अगर मैं इसके फैक्टर बनाऊं तो हमारे पास है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। इसने कहा है 2 की पावर 3 है, 3 की पावर a है, तो a की वैल्यू हमारे पास आई है 2, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में b लिखा है स्टेटमेंट में, तो b की वैल्यू हमारे पास है 5। तो इसने कहा a + 2b की वैल्यू क्या होगी। a हमारा 2 है, b हमारा 5 है, 5 2 = 10, 10 + 2 हमारे पास आंसर आया है 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हमारे पास आया है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 हम कर चुके हैं, 13 का आंसर हमारे पास आएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 ये भी हम कर चुके हैं, इसका आंसर आया था 5/40, कैंसिल करके आ रहा है 1/8, ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 15, 3 नंबर का हमें एलसीएम फाइंड करना है, ये भी हम कर चुके हैं। इसका आंसर 924 है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16, ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, ये भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। मैं बता देती हूँ, शायद ये नहीं था पिछले सेट में। ये कह रहा है कि हमारे पास एक टावर है, टावर की हाइट और टावर की शेडो का रेशो गिवन है, ये 1 है, ये √3 है। एंगल पूछ रहा है। देखो P अपॉन बी किसका फॉर्मूला होता है, tan थीटा का। tan की ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में 1 अपॉन √3 वैल्यू कहां पर होती है, 30 डिग्री पे। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 में ये फर्स्ट सेट में नहीं था। मीन गिवन है 24, मोड गिवन है 12। हमें फाइंड आउट करना है मीडियन। तो आप सभी जानते हैं 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन होता है। 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड है हमारे पास 12, मीन है हमारे पास 24, 12 प्लस 48 हमारे पास आंसर आया है 60। 3 को आप डिवाइड में ले आओ तो मीडियन की वैल्यू हमारे पास आ गई यहां से 20। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपका रिपीटेड है, तो इसका आंसर मैंने बता दिया आपको, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 भी आपका रिपीटेड है, फर्स्ट सेट में है, इसका आंसर आएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी।